all these books, B.D. Chaurasia, K. Sambalingam, your physical rehabilitation, Susan O'Sullivan and Maggie, and now you are planning for the internship. Yes, you are at the right place. So yes, I did my internship from KMC Mangalore और मैंने की है कांगड़ा से, फोर्टिस कांगड़ा से। मैंने अपना न्यूरो, ICU और पीडियाट्रिक्स एंड कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन मैंने की वहाँ से, KMC से, और मैंने अपनी ऑर्थो की फोर्टिस से, बाकी ऑन्कोलॉजी एंड ऑल सब मैंने मणिपाल से कर लिया था। तो मैंने एक पोस्ट डाला था अपने इंस्टा पे जिस पे मैंने ये मेंशन किया था कि मैं सबके इंटर्नशिप रिलेटेड डाउट्स को क्लियर करूँगी। मुझे अपने जूनियर्स बहुत अच्छे लगते हैं, आई हैव अ गुड बॉन्ड विद देम, तो दे कीप आस्किंग मी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट द इंटर्नशिप। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट्स सी। काजल पूछती है, कैन यू टेल एनी गुड हॉस्पिटल हु पे फॉर इंटर्नशिप? सो काजल, अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो सच हॉस्पिटल हु पेज इंटर्न्स फॉर द इंटर्नशिप। तो कोई भी स्टाइफन पे नहीं करता है। ओनली सम ऑफ दोज कॉलेजेस जिनका अपना मेडिकल कॉलेज होता है और अपना ही हॉस्पिटल होता है, दे पे देयर इंटर्न्स। KMC के केस में भी ऐसा था, जो इंटर्न्स वहीं के थे ना तो वो उनको पे कर रहे थे, बट हमें नहीं पे कर रहे थे। बट एक अच्छा पार्ट ये था कि वो पैसे भी नहीं ले रहे थे हमसे, तो आर इंटर्नशिप वॉज फ्री इन KMC, क्योंकि हमारी काउंसिल नहीं है। तो MCI और DCI है, इसलिए डेंटल के स्टूडेंट्स को, MBBS के स्टूडेंट्स को पे नहीं करना पड़ता, रादर दे गेट स्टाइफंड because of the council problem. We have the association but we don't have the council sadly. So before selecting any place for internship, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में कि आपको किस तरह का एक्सपोजर चाहिए। जो आपको एक्सपोजर अपने यूनिवर्सिटी में मिल गया है, वो आपको एक्सपोजर कंपैरेटिवली कम चाहिए, और जो नहीं मिला है, जैसे कि हम लोग ICUs में जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ हमें पेशेंट को टच भी नहीं करने दिया जाता। तो आई फील ICU एक्सपोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, एक्सपोजर। सेकेंड थिंग इज़ अडेप्टेशन। तो इंटर्नशिप एक एन्जॉयमेंट पीरियड भी है, तो जब भी आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं तो मेक श्योर आप थोड़ा बहुत इन्जॉय भी करिए, क्योंकि इतनी सारी बुक्स तो आपने पढ़ ली हैं, अब इन्जॉय भी तो करना है, इन्जॉय करना है, साथ साथ सीखना है। एंड तीसरी चीज़ है कि आपको आगे किस फील्ड में जाना है। आपको ऑर्थो में जाना है, न्यूरो में जाना है, कार्डियो में जाना है। अगर आपको जाना है ऑर्थो में, तो आप ऐसा छोटा हॉस्पिटल ही चूज़ कीजिए जहाँ पे आपको इंडिविजुअल अटेंशन मिल पाए और आप टेक्निक सीख पाएँ, यू गेट देयर। सो माई एक्सपीरियंस इन मैंगलोर वॉज, I won't say बहुत अच्छा, moderately okay, because initially there were a lot of struggles. People were very bossy, dominant. वो अपने स्टूडेंट्स को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे, क्योंकि उनके पास अपने स्टूडेंट्स होते हैं। तो ऑब्वियसली इवन MPT सीनियर्स वो क्या करते थे, वो अपने स्टूडेंट्स पे ही पूरा ट्रस्ट दिखाते थे। तो आई थिंक आपको अपना ट्रस्ट बनाना पड़ता है उन पे। अगर बनाओ भी तब भी कुछ लोग बनाने ही नहीं देते, क्योंकि मुझे कुछ MPT सीनियर्स बोल रहे थे कि हाँ वहाँ VIP पेशेंट्स होते हैं, तो हमारे अपने इंटर्न्स जाएंगे वहाँ, विच इज़ रियली बैड यार। मतलब तुम मुझे ले जाओ, मुझे दिखाओ कैसे कैसे करना है, मैं भी तो कर सकती हूँ, मैं ऐसे थोड़ी आ गई हूँ, है ना। तो अंडररेट करते हैं आपको, बहुत बुरा लगता है, अंडररेट करते हैं। इसलिए मैं इनिशियली बहुत डिमोटिवेट हो गई थी कि मैं कहाँ आ गई हूँ, मुझे कुछ सीखने को भी नहीं मिल रहा, कोई कुछ सिखा नहीं रहा है। बट लेटर ऑन मैंने आवाज़ उठाना शुरू किया और फिर मैंने सीखना शुरू किया, और मैंने उसमें पॉजिटिविटी ढूंढी। जो मुझे पॉजिटिविटी मिली, व्हाट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ यू गॉट देयर, मुझे सक्शनिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिली, और हर थ्योरी की चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिली। सो अगैन नाउ 2050 आस्क्स, व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट हॉस्पिटल फॉर इंटर्नशिप इन पंजाब? दैट्स अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। बेस्ट डिसाइड नहीं हो सकता, बट आई विल टेल यू सम गुड हॉस्पिटल्स इन पंजाब। अगर आपको ज़्यादा मतलब DMC तो मेरी लिस्ट में पहले से था, DMC, GMC, दैन मैक्स मोहाली। तो मैक्स मोहाली इज़ वेरी गुड फॉर कार्डियो, DMC इज़ वेरी गुड फॉर एवरीथिंग। फिर गायनी के लिए सिविल हॉस्पिटल जालंधर, मेरी फ्रेंड ने वहाँ से किया है, शी हैड गुड एक्सपोजर। बट गायनी के लिए, ICU के लिए आई वोंट रिकमेंड अ सिविल हॉस्पिटल। मैक्स हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बट मैं आपको वो बता रही हूँ जो पैसे भी कम लेते हैं
क्योंकि हम पैसे ज़्यादा क्यों दें कुछ हॉस्पिटल्स 20-30 हज़ार रुपये भी लेते हैं इंटर्नशिप के, तो मुझे नहीं लगता ये वर्थ इट है। इसलिए जो मैंने हॉस्पिटल्स बताए वो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट हर हॉस्पिटल पंजाब का विज़िट किया था बिफोर चूजिंग अ प्लेस। Anjali asks, what about your internship experience in Bangalore? I guess I have answered this already. Apart from that, Bangalore बहुत अच्छा है, चंडीगढ़ जैसे सिटी है। स्टार्टिंग में मुझे अच्छा नहीं लगता था, बट बाद में मैंने एक्सप्लोर किया तो मुझे अच्छा लगने लगा। In terms of practice, you have seen you have seen both South and North India, which is the best. Andrea asks, oh, ये क्वेश्चन बहुत कंट्रोवर्शियल है, बट आई विल बी ऑनेस्ट, साउथ इज़ बेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि जो भी हम थ्योरी में पढ़ते हैं ना यार, वहाँ पे अप्लाई होता है सब कुछ। जो भी थ्योरी में पढ़ा होता है सब अप्लाई होता है, क्योंकि कई बार हमें क्या लगता है कॉलेज में कि यार थ्योरी में इतना कुछ पढ़ रहे हैं, अप्लाई तो कहीं होता नहीं, बट वो सब चीज़ें अप्लाई होती हैं। तो मुझे लगता है वो इसलिए क्योंकि देखो उसका एसोसिएटेड मेडिकल कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज है साथ में, तो वही टीचर्स उनको कई बार थ्योरी में भी पढ़ाते हैं, तो वो सब कुछ एग्जीक्यूट करके उनको ईजिली बता देते हैं और पेशेंट को सिस्टमैटिक केयर दी जाती है। एक सिस्टम से काम होता है, ये पहले होना है, ये होना है, ये होना है। Yes, South is better in terms of practice, but in terms of explaining the rationale behind doing things, they don't explain to you unless you ask. So that is the negative point. तो उन्हें हमें चीज़ें एक्सप्लेन करनी चाहिए जब वो कर रहे होते हैं। पता नहीं शायद वो अपने इंटर्न्स को करते हो, बट हमें एक्सप्लेन कोई नहीं करता था। अगर हम पूछते थे कुछ तभी वो एक्सप्लेन करते थे। तो हमें पूछना पड़ता है, तो आपको पूछना पड़ेगा अगर आप वहाँ जाओ, पर प्रैक्टिस के मामले में बेस्ट है। जोबन सेज, वहाँ तो मत ही जाओ जहाँ पे इंटर्न्स को लेबर समझा जाता है, बस स्टाफ अपना काम निकालता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई जगह क्या होता है कि आपको एम्प्लॉयज़ की तरह ट्रीट किया जाता है, पर आप एम्प्लॉयज़ नहीं हो, आप इंटर्न्स हो। इंटर्न्स होते हैं जो भी काम कर रहे हैं अंडर सुपरविजन फर्स्ट एंड देन ऑब्वियसली इंडिपेंडेंटली। तो जहाँ आपसे बस ये ऐसे काम कराया जाए, बोला जाए हाँ भाई 10 पेशेंट आएंगे, 10 पेशेंट्स को फटाफट ट्रीट करके भगाना है, इस तरह से लेबर करवाई जाए तो वो ठीक नहीं है। आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती उनके पेशेंट्स बढ़ाना या उनके पेशेंट्स को ट्रीट करके ख़त्म करना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीखना, तो आप सीखिए। सिमरन माही सैडली सेज, इंटर्नशिप गॉट एक्सट्रीमली डिलेड ड्यू टू लॉकडाउन। आई वुड लाइक टू से सिमरन, कोई बात नहीं यार, शायद ठीक हो जाए सब कुछ। लेट्स बी होपफुल एंड बी पॉजिटिव। अभी सिर्फ एग्ज़ाम्स की टेंशन लो, एग्ज़ाम्स तो अच्छे से। Harnoor Chawla asks, she's one of my favorites. She's asking, we should prefer one multi-specialty hospital or multiple hospitals? Be smart, choose a place like that. If your university allows multiple hospitals, it is always good. Whereas अगर एक ही हॉस्पिटल में सब कुछ मिल जाए तो वो तो बेटर है ही, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो पंजाब में अगर देखा जाए तो DMC इज़ क्वाइट गुड इन दिस केस। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आपको कार्डियो का एक्सपोजर मिल जाएगा, और अगर आप किसी छोटे हॉस्पिटल में या ऐसी जगह जाओ जहाँ पे कम लोग होंगे, वहाँ पे आपको OPD एक्सपोजर मिल जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसी जगह पे जाना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे आपको स्किल्स सीखने का मौका मिले। तो पर्सनल अटेंशन तो आपको छोटी जगह पे ही मिलेगा जहाँ पे कम लोग जा रहे हैं। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई वुड लाइक टू टेल माई जूनियर्स कि अभी कोई टेंशन मत लो, अभी अच्छे से पढ़ो, किताबें आपके सामने हैं, अच्छे से पढ़ो और अच्छे अच्छे रिज़ल्ट लाओ। कुछ हॉस्पिटल्स में CGPA भी इम्पॉर्टेंट होती है, जैसे कि GMC चंडीगढ़, क्योंकि वो उनकी सिलेक्शन उस बेसिस पे होती है, पर कुछ हॉस्पिटल CGPA इम्पॉर्टेंट नहीं होती। बट देन अभी टाइम है, अभी अच्छे से पढ़ो। अभी ये सब मत सोचो कि कहीं वॉलंटरी इंटर्नशिप कर लें, सीख लें, वो बहुत टाइम मिलेगा। इंटर्नशिप के दौरान आप सब सीखेंगे। अभी सिर्फ पढ़ाई करो, अच्छे से एग्ज़ाम्स दो। एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट आएगा ना, रिज़ल्ट आने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं कहीं और, उससे पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो अभी टेंशन मत लो,